आज भारत की आज़ादी को 77 साल होने को हैं। अब वर्तमान नागरिकों के लिए यह कल्पना करना भी मुश्किल सा होगा कि 1947 में भारत कैसा था। तो चलिए आज उस तथ्य से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि तब भारत की स्थिति क्या थी। साक्षरता की बात करें तो आज़ादी के समय पर देश में सिर्फ 12% लोग ही ऐसे थे जो पढ़ लिख सकते थे। 5000 हाई स्कूल, 6000 कॉलेज और 25 विश्वविद्यालय थे। चलिए थोड़ा विस्तार में जानते हैं। 1947 में भारतीय रेलवे 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली बार 20 डिब्बों वाली ट्रेन मुंबई के बोरीबंदर से स्टेशन तक चली थी। इस यात्रा में सिर्फ 33 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 3 भाप इंजन लगाए गए थे। फिर भी ट्रेन को यह यात्रा पूरी करने में 75 मिनट लगे। धीरे धीरे तकनीक में सुधार होता रहा और जब अंग्रेज भारत से गए तो पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत पूरे भारत की रेलवे लाइन 65,185 किलोमीटर लंबी थी। देश का पूरा रेलवे सिस्टम स्थानीय रेलवे और निजी कंपनियों में बटा हुआ था। आज़ादी के तुरंत बाद ही भारत सरकार ने इस पर अपना नियंत्रण शुरू कर दिया था। अगर किराए की बात करें तो यह पाई से लेकर कुछ आने तक था। 1947 में मुंबई में कुल 204 ट्रेनें चलती थी। उस समय बॉम्बे की आबादी 16 लाख थी, लेकिन उस समय बम्बई की सीमा अंधेरी तक ही थी। अंधेरी के बाद का इलाका बम्बई से बाहर गिना जाता था। 1947 में भारतीय मोटर वाहन, सन 47 तक भारत में हिंदुस्तान मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी गाड़ियों का युग आ चुका था। अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ओपन डबल डेकर और सिंगल डेकर जैसी बसें चलती थी। किराया करीब 4 आने था और पेट्रोल का दाम करीब 41 पैसे के आसपास था। 1928 में अमेरिकी कंपनी जनरल मोटर्स भारत आई। जनरल मोटर्स के शेवरले ट्रक भारत में खूब चले, लेकिन आज़ादी के बाद 1948 में भारत सरकार ने जनरल मोटर्स को छोड़ दिया क्योंकि जनरल मोटर्स हमारी भारतीय मोटर कंपनी हिंदुस्तान मोटर्स को बड़ी चुनौती दे रही थी। लेकिन इतिहास ने खुद को दोहराया। 50 साल बाद हिंदुस्तान मोटर्स ने ओपल कार बनाने के लिए उसी जनरल मोटर्स के साथ मिलकर एक फैक्ट्री लगाई। 1947 में भारतीय वायु परिवहन, आपको जानकर हैरानी होगी कि 1947 में भारत में इंडियन नेशनल एयरवेज, मिस्री एयरवेज, अंबिका एयरवेज, केलिंग एयरवेज, डेक्कन एयरवेज, एयर सर्विस ऑफ इंडिया, भारत एयरवेज, हिमालय एयर एविएशन, डालमिया जैन एयरवेज, जुपिटर एयरवेज जैसी कंपनियां थी। उस समय भारत में इतनी हवाई सेवाएं होने के कारण ये था कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिका ने अपने कई विमान बेचे थे। कुछ अमीर भारतीयों ने उन्हें खरीद लिया और एयरलाइंस का कारोबार शुरू कर दिया। प्रतिस्पर्धा इतनी कड़ी थी कि ज्यादातर एयरलाइंस बंद हो गई। भारत सरकार ने राष्ट्रीयकरण करके करीब 8 एयरलाइंस को नाम दिया, जिसका नाम इंडियन एयरलाइंस था और टाटा एयरलाइंस का नाम पहले से ही एयर इंडिया था। 15 अगस्त 1947 को भारत में कुल 15 एयरपोर्ट थे। 1947 में भारतीय मुद्रा, दोस्तों, आज़ादी के समय भारत की मुद्रा रुपए थी। लेकिन सोशल मीडिया पर यह मैसेज अक्सर वायरल होता रहता है कि उस समय भारत का 1 रुपया $1 के बराबर था। लेकिन असल में 1947 में $1 3.13 भारतीय रुपये के बराबर था और 1 पाउंड 13.33 भारतीय रुपये के बराबर था। निसंदेह रुपया आज के मूल्य की तुलना में बहुत मजबूत था। बंटवारे के दूसरे दिन पाकिस्तान के सामने यह सवाल था कि वह अपने देश में किस करेंसी में आर्थिक व्यापार करे, क्योंकि उस समय नोट छापने के लिए 6 प्रिंटिंग मशीनें थीं और वे 6 की 6 भारत की थी। इसलिए पाकिस्तान ने इजाज़त लेकर भारत के नोटों पर पाकिस्तान लिख दिया और अपना कारोबार चलाया। 1947 में चीज़ों की कीमत, उस समय अच्छी गुणवत्ता वाला 1 किलो चावल 26 पैसे में मिलता था, चीनी 57 पैसे प्रति किलो थी, केरोसिन 23 पैसे प्रति लीटर था और 55 किलो सीमेंट सिर्फ 3 रुपये में मिलता था। उस समय 1 तोला सोने की कीमत 103 रुपये थी। वैसे बंटवारे से पहले सोने की कीमत 39 भारतीय रुपये थी, लेकिन बंटवारे के बाद अचानक से इसकी कीमत बढ़ा दी गई। इसलिए उस समय के लोगों के लिए यह कीमत बहुत ज़्यादा थी। और हो भी क्यों ना, उस समय लोगों की आमदनी बहुत कम थी। उस समय भारतीयों की औसत आय 265 रुपये प्रति वर्ष थी। इतनी कम आय के कारण अधिकांश लोग कम कीमत होने पर भी मौज मस्ती नहीं कर पाते थे।
और आज के दौर में हम ऊंची कीमतों पर भी मौज मस्ती कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वॉशिंग मशीन, मिक्सर, घर में बने फ्रिज, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, टेप रिकॉर्डर आदि 160 प्रकार के महत्वपूर्ण आविष्कार उस समय उपलब्ध नहीं थे। उस समय की जीवन शैली आज के युग से बहुत निम्न थी। 1947 में भारतीय सिनेमा स्वतंत्रता के वर्ष में भारतीय निर्माताओं ने कुल 283 फिल्में बनाई और औसतन एक फिल्म 1.5 लाख रुपए के खर्च में बनी। विभाजन के बाद भारत में कुल सिनेमाघरों की संख्या 1384 थी, जबकि पाकिस्तान में कुल 117 सिनेमाघर थे। तो दोस्तों, आपको हमारे पूर्वजों द्वारा जिए गए उस दौर की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपने इस चैनल द इंडियन आइज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना।